नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज का दिन उदय इंडिया परिवार के लिए बेहद खास है। आज है 30 नवंबर और आज ही के दिन उदय इंडिया की स्थापना हुई थी, आज से 14 साल पहले। तो आज उदय इंडिया अपने 14 साल पूरे कर चुका है। हमारा लक्ष्य है भारतीयता का शंखनाद, और सभी दर्शकों ने विशेष तौर पे गौर किया होगा कि हम भारत और भारतीयता की बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे अभिभावक मुरली मनोहर शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुरली मनोहर शर्मा जी उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है। इन्होंने जन उत्थान के बहुत सारे कार्य किए हैं और इनकी प्रेरणा से ही उदय इंडिया की स्थापना हुई थी। तो हम आज इनसे जानेंगे कि इनके सामाजिक कार्यों के बारे में और इनकी प्रेरणा के बारे में। शर्मा जी, आपको उदय इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको उदय इंडिया की आवश्यकता महसूस हुई, उदय इंडिया से राष्ट्रवादी संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और आपने प्रेरणा दी हमें हमारे संगठन को स्थापित करने में। ये विचार आपको कैसे आया? ऐसा है, एक नंबर बात तो उड़ीसा में कोई ऐसा राष्ट्रीय चैनल या कोई भी मैगज़ीन उड़ीसा की बात को दिल्ली में नहीं उठाता। हम लोग उसको बोलते हैं कि दिल्ली दरबार में हमारी बातें कैसे पहुँचे, इसलिए उदय इंडिया का चिंतन किया गया। और उसके अंदर राष्ट्रीयता कैसे सब जगह फैले और राष्ट्रीयता का अर्थ जो लोग समझते हैं वो डिफरेंट एंगल, उसका जो असली एंगल है वो दिया जाए। ये देश किस तरह से स्वाधीन हुआ, किस तरह से यहाँ बलिदान दिया गया, ये सारा का सारा सामने आना चाहिए। उड़ीसा में बहुत से लोग हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। इतिहास को बदल दिया गया। 1857 में हम लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह हुआ, लेकिन उसके पहले वहाँ पर ऑलरेडी पाइको युद्ध बोल करके आज समर अभ्यास है, उसे पाइक लोग का नाच नृत्य में परिणत कर दिया गया। हम चाहते थे कि वो सब कला यहाँ आकर के पहुँचे, दिल्ली में लोगों को पता चले कि इससे बहुत पहले भी विद्रोह हुआ है और समर अभ्यास हुआ जो उड़ीसा में हुआ है। दूसरी बात, जो आपकी राष्ट्रीयता की बात है, हिंदुत्व की बात है। हिंदू को कई लोग पहले सोचते थे अघोड़ियों का धर्म है, सांप सपेरों वाला राष्ट्र है भारत, लेकिन आज पता चल रहा है कि भारत उनसे बहुत आगे है। मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, फादर कोचुतारा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर हिंदुत्व को हिंदुत्व ही एक धर्म है जो राष्ट्र को और देश को बचा सकता है और सारे संसार को बचा सकता है। फ्रांस समिट के समय भी उन लोगों का यही कहना था कि टाइगर फॉर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फॉर टाइगर। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन असली बात यह है कि इसको हिंदू लोग बहुत पहले से जानते थे। इसीलिए इनके भगवान शंकर ने सांप को गले में धारण किया है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने मयूर पंख को सर पे धारण किया है। तो इस तरह के बहुत से, और सिर्फ गौ माता की पूजा हिंदू नहीं करते हैं। हिंसक जंतु को भी बचाया जाए। शेर को हम लोग शेरावाली जो कहते हैं, शेर की सवारी दिखाएं, हम हमेशा भगवान के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये सब बातें लोगों के पास पहुँचे, असल हिंदुत्व क्या है ये बात पहुँचे, यही एक हम लोग का मेन मोटो था। और नेशनलिटी सारे देश में फैले, नेशनल इंटीग्रिटी, देश एक है, एक मुट्ठी 5 अंगुली बनकर जैसे मुट्ठी बनती है उस तरह से देश रहे, ये हम लोग का मोटो था। धीरे धीरे आज आश्चर्य लग रहा है उस समय किस परिस्थिति में थे कि नौकरी छोड़ के ये काम में हाथ लगाएंगे, कल खाने के बारे में सोचना होगा। उस समय दीपक जी बोले, नौकरी जाए चाहे जो भी जाए, मैंने प्रण लिया कि मैं इस काम के लिए आपके साथ रहूँगा और आपकी ये बात मानूंगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपनी नौकरी छोड़ करके आके आज ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। उदय इंडिया उस समय शुरू हुआ था, हम लोग सोचते थे प्रिंटिंग कैसे होगा, प्रेस वाला को उधारी मांगते थे, बाद में दे देंगे। लेकिन आज भगवान का आशीर्वाद है और सभी का, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं आज चैनल को, सबका सहयोग और आशीर्वाद है कि ये चैनल इतना दूर आ गया, आज चैनल में परिणत हो रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि उदय इंडिया की स्थापना हमारे प्रधान संपादक दीपक कुमार रथ जी ने की थी,
जो कि एक पत्रकार हैं और उन्होंने पत्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा की और ये यात्रा 14 वर्ष की हो गई है। हम मुरली मनोहर शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि इस 14 साल की यात्रा को आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, कुछ ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं तो ये बोलूँगा, सोचे भी नहीं थे। असल में एक कहावत है, बोला जाता है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो। तो एक बार हम लोग वो जो पत्थर उछाले थे, सोचे भी नहीं थे कि आसमां में छेद होगा और इतना ऊपर उदय इंडिया आएगा। मैं चाहता हूँ ये और ज़्यादा उन्नति करे और हमारी जो राष्ट्रीयता और जो देशभक्ति है ये गाँव में पहुँचे और उड़ीसा की बात भी दिल्ली दरबार में पहुँचे। आप उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपने वहाँ पे जन सेवा के काफ़ी सारे कार्य किए हैं, आदिवासियों के बीच में, सामान्य वहाँ के लोगों के बीच में। उसके बारे में कुछ बताएं हमें। काम बोलने से मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि रहते तो कुबेर के खजाने में हैं मगर सुदामा जैसी जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी सुदामा जैसी है और वहाँ से आयरन ओर चाइना तक जाता। चाइना में आज जाकर पूछेंगे ओ केउंझर, वो तुरंत जान जाएंगे कि केउंझर बोल के कोई जगह है। बड़बिल हमारी जो माइनिंग बेल्ट है उससे जानते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का जीवन ये है कि न तो रास्ता है, न पानी की व्यवस्था है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा जिसके बारे में सरकार सोचती भी नहीं है। डीएमएफ फंड बना है वो भी यूज़ नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। उसके बीच हम लोग कहीं पर हम लोग कार्यक्रम चालू किए थे, विकलांग विहीन उड़ीसा। उड़ीसा में कोई भी विकलांग नहीं, जिसे आजकल हम लोग विकलांग शब्द नहीं यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत सी ऐसी आभाएं होती हैं जो उससे ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो हम लोगों ने विकलांग विहीन उड़ीसा बनाने का स्वप्न देखा था और सभी को हाथ पांव फ्री में दे करके एक मोटिवेशन ऐसा आया कि सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होने लगी धीरे धीरे कि हम भी इसमें इन्वॉल्व होकर करवाएंगे। तो इस टाइप का बहुत सा काम हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है। हम तो दर्शकों को बता दें कि हमारे संस्थापक संपादक दीपक कुमार रथ जी और मुरली मनोहर शर्मा जी एक विशेष धागे से आपस में जुड़े रहे पूरे जीवन भर, और वो धागा है हिंदुत्व का और सनातन धर्म का, जिसे लेकर शर्मा जी बहुत भावविह्वल हो जाते हैं और उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से एक काम तो उदय इंडिया आप देख रहे हैं। उनके बाकी कामों के बारे में हम जानेंगे। मुरली मनोहर शर्मा जी, सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए आपने अभी तक जो जो किया उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मेरे को भी कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो उस समय एस गुरुमूर्ति जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा था, कई कार्यक्रम हम लोग किए, वंदे मातरम में एक साथ 50,000 छात्र वंदे मातरम गाएं। ये हम लोग सपना सोच रहे थे, लेकिन ये भुवनेश्वर में साकार हुआ और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे वंदे मातरम वहाँ पर सामूहिक गायन किए थे। दूसरी बात है कि जो हिंदुत्व की कई चीज़ छुपी हुई है, जैसे पहले बोलते थे अतिथि देवो भव, आजकल वो बात नहीं मानते हैं लोग। पहले हम लोग कहते थे गुरु देवो भव। कई लोग अब समझ रहे हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र भी समझ रहे हैं कि सिर्फ वो क्या सोचते हैं कि हम तो फीस दे रहे हैं, वी आर पेइंग फीस फॉर दिस, हम टीचर का पूजा क्यों करें। लेकिन भारत सिखाता है कि टीचर की, गुरु की पूजा करनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एकलव्य। एकलव्य गुरु से दीक्षा नहीं लिए, लेकिन एकलव्य ने छुप कर देखा। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन छुप कर देखने से भी क्या वो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन सकता था? सिर्फ पूजा करके और अपने गुरु की पूजा करने के बाद जब गुरु ने मांगा तो उन्होंने अंगूठा दे दिया, वरना वो सबसे बड़ा धनुर्धर थे। तो ये उदाहरण है भारतवर्ष में कि गुरु पूजन से क्या फ़ायदा होता है। और कन्या पूजन, आप छोटी छोटी बच्चियों का पूजा दुर्गा पूजा में हम लोग करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्ची का जो हम कहते हैं संस्कारम, ये संस्कार शब्द हमारे अंदर आता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि विश्व में सबसे कम व्यभिचार के केस अगर होते हैं तो हिंदुस्तान में होते हैं, और अगर ज़्यादा होते हैं तो अमेरिका में होते हैं, वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ तो फ्री सेक्स है, वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यभिचार के केस उधर होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार है कि छोटी बच्चियों को हम पूजा करते हैं, देवी पूजन हम लोग कहते हैं। तो ये हिंदुत्व देता है। और वही नहीं, आज आप कहीं भी स्कूल में चले जाइए, आप खड़ा होकर बच्चों को पूछिए, अमेरिका में तो सब बोलेंगे हमें सरकार पढ़ा रही है। यहाँ पूछिएगा तो
95% बच्चे बोलेंगे कि मेरे माता पिता पढ़ा रहे हैं, 5% बोलेंगे कोई स्टाइपेंड पा रहा है या कुछ और पा रहा है, बाकी 95%। तो इससे क्या होता है, उसका अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम बढ़ता है, उससे वो अपनी बुढ़ापे में माता पिता की भी सेवा करता है। और यहाँ के बच्चे इस सेवा के बदले में जो माता पिता की सेवा करते हैं, वो सिर्फ माता पिता ही नहीं, देश पे बहुत बड़ा बोझा से बचाते हैं देश को। इकोनॉमी देश की बहुत सुधरी हुई है, इसलिए कि यहाँ ओल्ड एज होम की ज़रूरत नहीं है, सरकार को नहीं चलाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को उतना खर्चा नहीं करना पड़ता है, ये उसके माता पिता करते हैं। और बुजुर्गों का जो सेवा और रहन सहन है, ये बच्चे करते हैं। तो सरकार पे बहुत बड़ा बोझा, कहा जाता $3 ट्रिलियन तक का खर्चा ये लोग बचाते हैं। मुरली मनोहर शर्मा जी ने एक बहुत ख़ास बात कही है। उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, उन्होंने यूरोपियन इकॉनमी का जिक्र किया। हम एक विशेष प्रश्न उनसे पूछना चाहेंगे कि भारत का धर्म तभी तक जीवित है जब तक, भारत का संस्कार तभी तक जीवित है जब तक धर्म जीवित है, लेकिन इस धर्म पे बहुत तेज़ गति से हमला हो रहा है और उड़ीसा उसके मुख्य केंद्र में है। क्योंझर जिले में धर्म परिवर्तन की खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके लिए आप लोग अपने इलाके में क्या कर रहे हैं? सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, मैं तो ये बोलूँगा उड़ीसा में सबसे बड़ा खतरा धर्म परिवर्तन के साथ बाहर के धर्म के लोग का प्रवेश है। आज बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी सबसे बड़ा पोरस और सबसे बड़ा कोस्टल बेल्ट कहीं है हिंदुस्तान में, तो 480 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट उड़ीसा में है। और उड़ीसा के वहाँ से बांग्लादेशी लोग आते हैं, बेधड़क आते हैं। यहाँ तक कि हमने डिमांड किया था कि सबको परमिट दिया जाए, सबको वहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं उनको चेक किया जाए, और उसके बाद भी उसमें कोई रोकथाम नहीं हुई। बांग्लादेशी जब आता है तो उसके लिए वोटर आई कार्ड बना हुआ रेडी रहता है, उसके लिए नौकरी रेडी रहती है, तुमको इस ठेकेदार के यहाँ जाना है, काम करना है। सब जगह बांग्लादेशी ठेकेदार घुस गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें किसी धर्म से हमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आज धीरे धीरे बांग्लादेशी हमारे देश का भविष्य का फाइनल करे और वोटर लिस्ट में नाम रहे, वो चयन करे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, धर्म परिवर्तन को छोड़ करके बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी बहुत बड़ा इशू है। ग्राहम स्टेन की हत्या का केस आप जानते हैं। बहुत से लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा वहाँ पर, और उसके लिए बहुत प्रकार के लालच दिए जा रहे हैं। इससे देश को बचाना, धर्म को बचाना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फादर कोचुतारा की बात छोड़िए, हेनरी ब्लेयर ने भी यूएनओ में पेपर सबमिट किया, उसमें कहा है कि हम जो सोचते हैं कि दशंदी में उन्होंने कहा, हमने ये सोचा कि जो समुद्र के किनारे हैं मछुआरे, जो जंगल में वनवासी रहते हैं, सबको अगर धर्म परिवर्तन कर देंगे तो प्रकृति पे हमारा कंट्रोल होगा। ये गलत है। वही लोग थे जो बचा रहे थे, हमने तो डिस्ट्रॉय करना सिखाया, हमने जंगल कटवाया। लेकिन जब वो धर्म के साथ जुड़े हुए थे, गाछ की पूजा होती है हिंदुस्तान में, तो वो उसको काटेगा नहीं। नदी की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है। हम मछुआरों को अगर धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा और प्रकृति बिगड़ जाएगी। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फादर कोचुतारा, हेनरी ब्लेयर जैसे लोगों ने कहा है। और आखिर में उदय इंडिया के 14 वर्ष पूरे होने पर एक शुभकामना संदेश। मैं तो यही सोचूंगा कि उदय इंडिया की उन्नति उत्तरोत्तर होती जाए, और आगे दिनों में ये भारत का 1 नंबर चैनल बन के उभरे। इस शुभकामना के साथ आपको नमस्कार। तो ये दर्शकों, ये हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक मुरली मनोहर शर्मा जी थे, जो हमें भविष्य की एक उन्होंने खाका खींच के दिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। बाकी आगे आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए लगातार अपडेट के लिए। कैमरामैन पीयूष अरोड़ा के साथ मैं अंशुमान आनंद, उदय इंडिया।